दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विराज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपना अगला टॉपिक प्रॉफिट और लॉस लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर दिया था, बता दिया था उस वीडियो में हमने आपको। तो चलिए आज प्रॉफिट और लॉस का सेकंड टाइप की बात करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपके ऐसी चीजों के ऊपर बेस्ड होगा एक क्वेश्चन जिसमें कोई भी वस्तु प्रॉफिट और लॉस के लिए 2 बार बेची जाए। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, यहां पर कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? क्लियर है बात? तो यहां पर ये 2 बार संतरे बेच रहा है। पहले जो उसने संतरे बेचे वो 60 रुपए के 12 बेचे, तब उसको 25% लॉस हुआ। अब वो कह रहा है 100 रुपए में कितने बेचे कि 25% उसको प्रॉफिट हो, वही संतरों हो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वो 100 रुपए की बात करे, 200, 500 या 12 रुपए या 60 रुपए की ही बात करता, कुछ नहीं करना होता। सेम जैसा क्वेश्चन बोला है उसको इसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। किस तरीके से? जैसे उन्होंने बोला है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 12 संतरे 60 रुपए के बेचे, तो सबसे पहले ध्यान रखना, यहां पर ऐसे क्वेश्चन में केवल रुपए सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया 60 रुपए में कितने बेचे आपने? 12। और क्या हुआ? उसको 25% हानि हुई, तो मैं हानि को यहां पर -25 लिख देता हूं। फिर आगे बोल रहा है कि 100 रुपए में कितने बेचे 25% लाभ हो, तो आगे लिखेंगे 100 रुपए पहले लिखेंगे। 100 रुपए में कितने बेचने, यहां पर हमने x मान लिया और उसको 25% लाभ होना चाहिए, तो प्लस का 25% हमने लिख दिया। कोई डाउट? यहां पर बिल्कुल मैंने क्वेश्चन को ही लिखा है अभी कि 12 संतरे 60 रुपए बेचने पर 25% हानि, तो रुपए पहले लिखेंगे। 60 रुपए में 12, 25% हानि। 100 रुपए में कितने बेचे? हमने कहा x बेचे, 25% उसको लाभ हो। अब कुछ नहीं करना, अंदर अंदर ही गुणा करेंगे और बाहर बाहर की, और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 60 गुणा x और 25% लाभ का मतलब होगा 125 बराबर 100 गुणा 12 और 25% हानि का मतलब होगा 75। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 3 से कटेगा 60 20 बार, और 20 पंजे 100 से 100 खत्म। क्या बचेगा आपका? 12। तो आपकी एक्स वैल्यू आएगी 12। तो 100 रुपए में यहां पर 12 संतरे बेचेगा, उसको 25% लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले रुपए, फिर जितने संतरे उसने बेचे हैं। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? तो देखो, 2 अलग अलग बार बेच रहा है वो यहां पर, और दोनों में 1-1 रुपए की ही बात कर रहा है। कुछ नहीं करना, वही तरीका। 1 रुपए की कितनी यहां पर? 12। 20% हानि हो रही है, माइनस का 20% हमने लिख दिया यहां पर। फिर कह रहा है वो 1 रुपए में कितनी बेचे 20% लाभ हो, तो 1 रुपए में कितनी बेचे? हमने कहा x, और उसको 20% लाभ चाहिए। बस कुछ नहीं करना, बाहर बाहर ही गुणा और अंदर अंदर ही गुणा। तो करते हैं गुणा, यहां पर 1 के x में करेंगे, तो 1 गुणा x गुणा 20% लाभ 120 बराबर, अंदर अंदर गुणा करेंगे 1 गुणा 12 गुणा 20% हानि 80। तो 0 से 0 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, 12 से 12 कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो 1 रुपए में कितनी बेची जाएगी यहां पर? 8। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सेम उसी तरीके से करेंगे। 1 रुपए में रुपए हमेशा पहले रखेंगे, ये बात ध्यान रखना, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखेंगे। 1 रुपए में 20, 4% हानि मतलब माइनस का 4, आगे लिखेंगे। फिर 1 रुपए में कितने बेचे? 1 रुपए में x, 20% लाभ प्लस का 20, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा। इसका सोल्यूशन आप लोग अपने आप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो यहां पर 2 अलग अलग अमाउंट नहीं दिए, जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन में दिया था अलग अलग अमाउंट दिया था, यहां पर एक ही अमाउंट दिया है कि 170 रुपए बेचने पर 15% हानि होती है, 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। मैं कहता हूं उसको 170 रुपए बेचने पर 15% हानि होती है। 100% अपने आप में कीमत
15 की उसको हानि होगी तो वो कितने परसेंट में बेचेगा? 100% कीमत थी, 15% हानि हुई तो उसने 85% में बेचा। और यहां कितने बोल रहा है वो? 170 में। तो 1% क्या होगा? 85 से कितनी बार कटेगा ये? 2 बार। अगर यहां पर उसी कीमत पूछता तो कीमत में गुणा कर देते हम 100 की, 100% कीमत होती है। कीमत नहीं पूछी, 20% लाभ चाहिए उसको, तो 20% लाभ का मतलब कितने बेचेगा? 120 में। तो 120 गुणा 2, 240 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी तरीके की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ होता है। उसे 15% लाभ के लिए पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो कुछ नहीं करना, 2100 में बेचा, 5% लाभ होता है। 5% लाभ होगा तो 100% कीमत, 5% लाभ, कितने में बेचेगा भाई उसको? 105% पर। और उसने बेचा कितने में है? 2100 में। तो 1% क्या होगा? यहां पर 105 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये? 105 से काटना इसको 20 बार। क्लियर बात? अब उसने कहा यहां पर 15% उसको लाभ प्राप्त करना है। अगर कीमत पूछता तो गुणा करते 100 की, 15% लाभ चाहिए तो गुणा करेंगे 115 की। 115 की 20 में गुणा करेंगे, 115 का दुगुना होता है 230 और एक 0, 2300 रुपए में उसको बेचना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर राम ने एक वस्तु 136 रुपए में बेची और उसे 15% हानि हुई। उसे 15% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 15% हानि मतलब कितने बेचेगा वो? 85% में। और वहां पर कितने बेचा उसने? 136 में। तो 85 बराबर 136 के 1 बराबर, और उसको 15% लाभ चाहिए तो 115 से गुणा करेंगे। सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आप खुद। अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप में क्या होगा? एक ही वस्तु को अलग अलग पर्सन अपने से आगे वाले पर्सन को बेचेंगे लाभ या हानि पर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन में कहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा, और उसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। ए ने उसे कितने में खरीदा? ए ने कितने में खरीदा? बी ने। या फिर डी भी हो सकता था, यहां पर अगला डी भी आता, वो भी हो सकता क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है, वही बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करेंगे और एक लाइन में इसका आंसर देंगे। किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा उसने ए की कीमत पूछी है, तो हमने मान लिया ए ने यहां पर ए ही रुपए में खरीदी थी। अब ए ने क्या किया? 25% लाभ पर, तो 25% लाभ का मतलब हुआ 100 में 125 का बेचेगा, 125 बटे 100। फिर बी ने क्या किया? बी ने सी को 10% हानि पर। अब 10% हानि का मतलब क्या होगा? 90 बटे 100। और सी ने क्या किया? 675 रुपए का भुगतान किया, तो लास्ट में लिख देंगे 675। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। यहां पर 0 से 0 कटेगी, 25 से ये 5 बार कटेगा, और 25 से ये 4 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार कटेगा। अब 9 से 100 काटेंगे यहां पर, 9 से 7 बार 9 7 63, कितना बचेगा? 4, 9 पंजे 45, 4 दूनी 8। अब 8 की 75 में गुणा करेंगे तो कीमत क्या आएगी? 75 गुणा 8, कितना हो जाएगा यहां पर? 600 रुपए। तो ए ने कितने में खरीदा था इसको? 600 रुपए में। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? तो आरंभिक मूल्य मतलब ए का मूल्य पूछा है, तो ए मान लेंगे यहां पर 20% लाभ 120 बटे 100, फिर 25 का लाभ 125 बटे 100, और लास्ट में कितना? 1200। कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपने आप सोल्व कीजिए। अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 4 की। इसमें क्या होगा? किसी वस्तु को कम या ज्यादा यानी कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट पर बेचा जाए तब उसे कीमत पूछता है। किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। उस घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? कीमत पूछिए उसकी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना यहां पर, बस सिंपल सा वही आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। 30% लाभ का मतलब कितने में बेचोगे आप इसको? 130% में। 100% कीमत थी, 130 में बेच दिया।
अब कह रहा 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% हानि होती। अब मुझे ये बताओ 10% हानि का मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा? 90% में। 10% हानि का मतलब 90% में। क्लियर बात? अब यहां पर चेक करके बताओ कि कितने परसेंट कम हो गया। यहां पर 130% था, यहां पर 90%, कितना कम हो गया? 40%। और उसने कितना बोला आपको? 80 रुपए। तो 40% बराबर 80 रुपए। 1% किसके बराबर आएगा आपके? 40 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। कीमत पूछिए अपने आप में 100% होती है तो कितना आएगी कीमत खड़ी की? 200 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। खिलौने का लागत मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला शुरू में? एक खिलौने को 16% लाभ पर, मतलब कितने में बेचोगे आप उसको? 116 पर। लाभ की बात कर रहा, 16 जुड़ेगा। अब कह रहा 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो उस पर 20% लाभ होता। 20% लाभ का मतलब क्या होगा यहां पर? 120%। बताइए भी कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया यहां पर? 4%। और उसने कितना बोला यहां पर? 10 रुपए। तो 4% बराबर 10 रुपए के, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? जब 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 2.5 बार। कीमत पूछिए गुणा 100, तो 2.5 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 250। तो 250 रुपए उसकी कीमत थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा गया। यदि उसे 51 रुपए 80 पैसे ज्यादा पर बेचा जाता तो उस पर 6% लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आज हमने 3 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं। आपके पास जो भी बुक हो उसमें से इस तीनों टाइप के क्वेश्चन को करेंगे आप अपने आप। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।